फर्राटेदार संस्कृति, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेताओं के साथ तस्वीरें, जिंदगी ऐसी कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक कथावाचक बाबा पुष्पेंद्र दीक्षित को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बनकर 2 टीआई की ट्रांसफर कराने की सिफारिश डीजीपी से करते करते पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कैसे बाबा ने अपना मायाजाल से लोगों को फंसाता था और कैसे अधिकारियों से काम कराता था, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे शातिर तथाकथित शातिर कथावाचक बाबा को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आचार्य पुष्पेंद्र दीक्षित है, जो धर्म की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाया करता था। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित ऐसी लाइफ जीता था, उसे देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। फर्राटेदार संस्कृति, लग्जीरियस लाइफस्टाइल, हमेशा गार्डों से घिरे रहना और इसी धार्मिक चोले की आड़ में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं के साथ धार्मिक आयोजनों के जरिए मुलाकात कर लेता था और इसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता था। यहीं से शुरू होता था इसका असली खेल, जहां पहले ये लोगों को अपने विश्वास में लेता था और फिर उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का काम किया करता था। तो इसकी भी टेंडेंसी ये थी कि बहुत से जैसे बड़े कार्यक्रम रहते थे, जो पब्लिक प्रोग्राम्स रहते थे, तो वहाँ पर जो है ये बड़ी शख्सियतों से मिलना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसकी प्रवृत्ति रही है और इसका उद्देश्य मूलतः यही था कि किस प्रकार से अपने को इम्पैक्टफुल या प्रभावशाली सिद्ध किया जा सके। लेकिन इस बार आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित गलती कर बैठा। उसने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए जय किशन बनकर एमपी के डीजीपी और स्पेशल डीजी को 2 इंस्पेक्टर के तबादले के लिए फोन लगा दिया, तो बकायदा उसको फॉलो अप लेता रहा। डीजीपी को शंका होने पर उन्होंने ग्वालियर आईजी को जांच के आदेश दिए, तो बाबा की पूरी कहानी सामने आ गई। तो पिछले कुछ समय से जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश के, उनको और जो विशेष पुलिस महानिदेशक हैं प्रशासन विभाग के, उनको लगातार जो है व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स आ रहे थे और वो अलग अलग नंबरों से आ रहे थे। और हमारे विभाग में पदस्थ 2 पर्टिकुलर निरीक्षक हैं, उनकी पदस्थापनाएँ उनकी मनपसंद पदस्थापनाओं के दृष्टिकोण से करने के लिए रिकमेंडेशंस आ रहे थे। और इसके लिए जो मैसेज आ रहे थे उसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, उनका निज सचिव जयप्रकाश बताकर मैसेज किए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि इन निरीक्षकों को जो गुना से एक ग्वालियर पदस्थ होना चाह रहा था और एक शिवपुरी से जो भिंड पदस्थ होना चाह रहा था, उनको वहाँ उनके जो मनोवांछित स्थान है वहाँ पे पदस्थापना दे दी जाए। और इसके बाद लगातार फिर ये फॉलो किया जा रहा था कि अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं हो पाए, ये ऑनरेबल जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी स्थिति में उसको एग्जीक्यूट कराना, जो प्रपोज़ल जो है लोगों ने भेजे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय में हर चीज़ का प्रॉपर विश्लेषण होता है, तो नेचुरली जो है डीजीपी साहब के स्तर पे इसका पूरा विश्लेषण किया गया और उसके बाद उन्होंने बताया जो है कि ये व्यक्ति ग्वालियर के आसपास का हो सकता है। इसी के आधार पर जो हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसका नाम जो है पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेंद्र शर्मा है और बेसिकली ऊदलपाड़ा क्षेत्र का रहने वाला, जो कि डबरा के निकट है और वर्तमान में टेकनपुर में रह रहा था। और इसके पास से हम लोगों ने टोटल जो है 5 मोबाइल जब्त किए, बहुत से इसके पास सिम्स जब्त हुए हैं, आधार कार्ड मिले हैं हमको और भी दस्तावेज मिले हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी बाबा पुष्पेंद्र दीक्षित ने 2017 में ऐसा ही आरोपी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के नाम से फर्जी डीओ लेटर के जरिए बीएसएफ के 3 जवानों के ट्रांसफर कराने की कोशिश की थी, जो हो भी गए थे। हाँ, इसने पहले कराए हैं। सन 2017 में इसने 3 प्रपोज़ल भिजवाए थे और उसमें भी इसमें ये बताया था कि बीएसएफ के 3 जो हैं वो कॉन्स्टेबल वो टेकनपुर पदस्थ होना चाहते हैं और इसने एक डीओ लेटर मूव कराया था जो विदेश मंत्रालय से, और वो बीएसएफ हेडक्वार्टर के जो डीजी साहब हैं उनको मूव कराया था। तो 3 में से एक का ट्रांसफ़र भी हो गया था और जब एक कर्टसी के तौर पे बीएसएफ के जो डीजी साहब के ऑफिस से सूचना भेजी गई विदेश मंत्रालय, तो वहाँ से बताया गया कि हमने इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन ही नहीं किया है। तो फिर उसके बाद इसको पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश किया गया कि इसी व्यक्ति ने जो है कूट रचित मतलब कागज़ों का इस्तेमाल किया था और इस प्रकार से कूट रचित अर्धशासकीय पत्र बनाया था विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो उसमें भी इसके खिलाफ 420, 468 और 471 आईपीसी का मुकदमा कायम हुआ था साउथ दिल्ली के मतलब जो है लोधी रोड थाने में, और उसमें चार्जशीट इसके खिलाफ प्रस्तुत की गई है सक्षम न्यायालय में।
वहीं मामले में पुलिस ने शिवपुरी और गुना के 2 टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। अब पुलिस बाबा की कॉल डिटेल खंगालने के साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने और कितने ट्रांसफर पोस्टिंग कराए हैं और उसके साथ इस खेल में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस ने आरोपी बाबा को पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।